Hello students, so the topic of our today's quiz is पूनम्स डे आउट। ये आपकी ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है ऑफ क्लास थर्ड। पूनम्स डे आउट में क्या है कि देयर इज़ अ गर्ल पूनम, वो बाहर जाती है और डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट बर्ड्स को देखती है, जिसके बारे में उसने पूरे चैप्टर में आपको बताया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी हुए हैं। कहने का मतलब है कि पूरे चैप्टर में आपको डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स का बताया हुआ है। तो चलिए एक टेस्ट लेते हैं आपका एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में और देखते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। ओके, तो उससे पहले जल्दी से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। चलिए लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एक एनिमल है इनमें से जो कि दोनों जगह रह सकता है, वो लैंड के ऊपर भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। वो कौन सा एनिमल है? आपके ऑप्शंस हैं ए फिश, फिशेस लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकती है, या फिर बी हॉर्स, हॉर्स वो एनिमल है जो कि दोनों जगह रह सकता है, या फिर क्रोकोडाइल। फिश, हॉर्स, क्रोकोडाइल, कौन सा ऐसा एनिमल है विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर? वीडियो पॉज करिए, आप जानते ही होंगे तीनों एनिमल्स के बारे में, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। चलिए, यू ऑल मस्ट हैव आंसर टिल नाउ। तो दिखा देते हैं आपको, बताने में तो आपको ने बता ही दिया होगा। देखिए, सो दिस इज़ दी एनिमल, देखिए अभी पानी में है एंड ये लैंड पर भी रह सकता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। So our next question is kangaroo have a dash on their stomach। आपको पता है कैंगरूज जो होते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उनके स्टमक में क्या वो चीज़ होती है जिसमें कि एक्चुअली वो अपने बेबीज़ को भी बैठा सकते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं बॉक्स, आप इसको बॉक्स बोलते हैं, पाउच, या फिर स्टैंड। बॉक्स, पाउच, स्टैंड, ये देखिए दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये कैंगरू है ना, और ये इनके स्टमक में ये जगह होती है। तो बताइए इसको क्या कहते हैं आप लोग? और एक और एनिमल है आपका, एक्चुअली उसके बैक में होता है ये, दैट इज़ कोआला। आपने नाम सुना है कभी? चलिए नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपकी रिगार्डिंग एनिमल्स, उसमें आपको दिखाएंगे। जैसे जो आपका कैंगरू है उसके स्टमक में होता है, ऐसे कोआला जो होता है उसके बैक में होता है ये पाउच। चलिए आपने आंसर कर ही दिया होगा अभी तक कि क्या होता है उनके स्टमक में, बॉक्स, पाउच या फिर स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन जो शीप का बुल के साथ है वही हेन का किसके साथ है? देखिए क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आपको शीप से वुल मिलती है, जानते हैं, या भेड़ से आपको ऊन मिलती है। ये देखिए ये भेड़ है आपकी, कितने सारे बाल हैं इसके ऊपर, तो इनको क्या किया जाता है? इनको कट किया जाता है, उसी से ही आपकी वुल जो ऊन है जिसके आप कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, वो बनाई जाती है। तो जैसे शीप से वुल मिलती है, ऐसे हेन से आपको क्या मिलता है? मुर्गी से आपके ऑप्शन है मिल्क, दूध मिलता है, एग, अंडे मिलते हैं, या फिर सिल्क मिलता है। मिल्क, एग या फिर सिल्क? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। ये तीनों ही जो है मिल्क, एग और सिल्क, तीनों ही एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से ही मिलते हैं। मिल्क तो आपको पता होगा, बहुत सारे एनिमल्स हैं आपके, काऊ, बफेलो एंड गोट, ये सभी इनसे मिल्क मिलता है। सिल्क का शायद आपको ना पता हो, सिल्क इनफैक्ट एक एनिमल से, क्या, एक कीड़े से मिलता है, एक इंसेक्ट से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। जैसे आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, ऐसे सिल्क वॉर्म जो है इस तरीके से जाल बनाता है, जिसको इकट्ठा करके आपकी सिल्क बनाई जाती है। सिल्क की साड़ियाँ आपने देखी होगी, बहुत शाइनिंग होती है ना। तो सिल्क जो है आपका, ये भी आपका एनिमल प्रोडक्ट ही है जो कि आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो चलिए हेन का आपको बताना था, आपने बता दिया होगा, दिस इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम हेन। ये वो चीज़ है जो आपको हेन से मिलती है। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अ चमेलियन कैन चेंज इट्स वॉट एज पर इट्स सराउंडिंग। चमेलियन आप सभी ने देखा है, जिसको आप गिरगिट बोलते हैं। तो गिरगिट क्या चीज़ बदलता रहता है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग? आपके ऑप्शंस हैं कलर, अपना रंग बदल लेता है, या फिर शेप, अपना साइज़ बदल लेता है, छोटा बड़ा हो जाता है, या फिर टीथ, अपने दांत बदल लेता है। वॉट एंड अ चमेलियन चेंज एज पर इट्स सराउंडिंग? कलर, शेप या फिर टीथ? दीजिए आंसर, नहीं तो फिर आपको एक इसके बाद हिंट मिलेगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि चमेलियन क्या चेंज करता है। ओके,
तो ये देखिए, ये चमेलियन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप कंफर्म नहीं कर पा रहे होंगे अगर आपसे पूछा जाए कि चमेलियन का रंग क्या होता है, क्योंकि जैसी सराउंडिंग में वो रहता है। देखिए यहाँ पर अगर पत्तियाँ ब्राउन कलर की है तो वो ब्राउन है, ग्रीन है तो जैसा ग्रीन है, लाइट ग्रीन कलर की है तो वो लाइट ग्रीन है। अगर ये डार्क ग्रीन के उस पर बैठा हुआ है तो वो डार्क ग्रीन अपने आप को कर लेगा। और अगर डिफरेंट पैटर्न्स हैं पत्तियों पे तो वो डिफरेंट पैटर्न भी अपने जो स्किन है उसको चेंज कर सकता है उस कलर में भी। और ऐसा क्यों है इस तरीके से, उसको क्या फ़ायदा होता है? अगर यहाँ पे नॉर्मल जो आपके एनिमल्स जाएंगे, स्नेक्स एंड ऑल, तो उनको ये दिखाई नहीं देता, पत्तियों में बिल्कुल छुप जाता है क्योंकि पत्ती के कलर का ही हो जाता है ये। ओके, तो आप ध्यान रखना, चमेलियन जो है वो अपना कलर चेंज कर सकता है। हिंदी में एक कहावत भी है, एक मुहावरा है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। जो पर्सन बहुत जल्दी अपनी स्टेटमेंट बदलता हो या फिर अपना बिहेवियर चेंज करता है, कभी कैसे उसको कहते हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना। तो गिरगिट क्या करता है, अपना रंग बदलता है एज पर इट्स सराउंडिंग। अगर वो जिस वॉल पे बैठा होगा, अगर वो रेड कलर की वॉल पर बैठा है तो वो अपना कलर रेड ही कर लेगा जिससे आपको दिखाई ना दे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट केप्ट इन जू। इनमें से कौन से एनिमल को जू में नहीं रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए टाइगर, बी ज़ेब्रा या फिर सी डॉग। टाइगर, ज़ेब्रा या फिर डॉग, अगर आप जाते हैं जू में तो आपको इन तीनों एनिमल में से कौन सा एनिमल है जो वहाँ देखने को नहीं मिलेगा? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो इसका क्या ही मैं आपको हिंट दूं, एक्चुअली ये समझ लीजिए आप कौन सा ऐसा एनिमल है, इसका ये हिंट है जो आपको आपके घर में या फिर गली में भी मिल जाएगा। अगर आपको वहीं दिख रहा है तो आपको जू जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये एक डोमेस्टिक एनिमल है। आपको पता है जू जो होता है उसमें आप वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, खाली जो जंगली जानवर है ना। कभी आपने देखा है जू में काऊ या बफेलो रखी हुई है दूध देने के लिए? नहीं, क्योंकि ये आपके घर पे भी हो सकती है ना। तो जू में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, ये आप ध्यान रखना। पेट एनिमल्स जो हैं, जैसे कि जो पालतू जानवर होते हैं, बिल्ली या फिर कुछ को आप जानते भी होंगे, एक हमारे एग्जाम्पल में भी, उनको आप नहीं रखते हैं जू में। ओके, तो जू में रखे जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा वाइल्ड एनिमल नहीं है, जंगली जानवर नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर घर में भी पाया जाता है। वही वो एनिमल है जो आपको जू में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विच एनिमल्स फैमिली डज अ वुल्फ बिलोंग टू। वुल्फ आपने देखी है, देखिए दिखा देते हैं, ये वुल्फ है। तो बताइए कि ये किसकी फैमिली को बिलोंग करती है? रैट की फैमिली को, कैट या फिर डॉग? हिंट के तौर पे ये देख लीजिए ये किसके जैसी लगती है, जिसके जैसे दिखती है उसी की फैमिली को ये बिलोंग करती है। एक्चुअली बहुत डिफरेंट है उससे, लेकिन वही ब्रीड है। देखिए किसके जैसे, आप क्या ये आपको रैट चूहे के जैसी लग रही है या फिर बिल्ली जैसी लग रही है या फिर डॉग के जैसी लग रही है? वुल्फ किस फैमिली को बिलोंग करती है? रैट, कैट, डॉग। Okay, you must have answered till now. Next question, which of the following animals has one horn? Horn मतलब होता है सींग। आपने डिफरेंट एनिमल्स के सर पे सींग देखे होंगे, आपको बताना है इसमें से किसके सर पे सिर्फ एक ही सींग होता है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट राइनोसोरस, राइनो के सर पे, बाइसन हम बोलते हैं जंगली भैंसें जो होती है, या फिर काऊ, गाय। जंगली भैंसें आपने देखी होगी डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक, अगर आप देखते हैं, नहीं देखते तो आपको देखना चाहिए। एनिमल्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। कार्टून को छोड़ के अब ये चीज़ें देखना स्टार्ट करिए। या फिर काऊ तो आपने जनरल डोमेस्टिक एनिमल है, वैसे भी देखा होगा। राइनो भी आपने देखा हुआ होगा। तो बताइए किसके सर पे एक सींग होता है? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए इस एनिमल को पहचानते होंगे आप, ये देखिए इसकी नाक पे एक्चुअली एक सींग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थवॉर्म लिव इन सॉइल। जैसे आप जानते हैं अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो आपके सॉइल के अंदर रहते हैं, लेकिन एंड आर सीन क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड आफ्टर। लेकिन वो आप देख सकते हैं कि वो क्रॉल करते हुए कई बार ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। तो वो किसके बाद ग्राउंड के ऊपर आते हैं? आपने देखा होगा, अगर आप अभी जाते हैं, कोई सनी डे है, उसमें आप बाहर जाएंगे, आपको अर्थवॉर्म नहीं दिखेंगे। अर्थवॉर्म किसके बाद दिखते हैं आपको? आपके ऑप्शन हैं, ए रेन, आफ्टर रेन, बारिश के बाद, बी स्नोफॉल बर्फ़ गिरने के बाद आपको ये दिखेंगे, या फिर सी ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, या फिर सूखा पड़ गया अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई तब आपको ये दिखेंगे। ये हम लास्ट उसमें कर भी चुके हैं और ये मैंने बताया भी था कि क्यों ये बाहर आते हैं।
जनरली ये बाहर आना पसंद नहीं करते, इनको लैंड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इनको चाहिए वो सॉइल के अंदर मिल ही जाती है, वहीं पर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनके जो घर है वो इट गॉट फिल्ड विद वाटर, पानी से भर जाता है, तो इनको बाहर आना पड़ता है। तो बताइए कब, किसके बाद ये बाहर आते हैं, बारिश के, स्नोफॉल के, या फिर ड्रॉट के? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, इनमें से कौन सी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती? आपके ऑप्शंस हैं ए पेंगुइन, पेंगुइन नहीं, पेंगुइन आपने वैसे नहीं देखी होगी लेकिन पिक्चर्स में देखी होगी, टीवी में देखी होगी, सुना होगा उनके बारे में, क्योंकि पेंगुइन्स एक्चुअली पोलर रीजन में मिलती है। पोल्स जहाँ पर बहुत ठंड होती है वहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है। आउल, उल्लू, उल्लू है जो उड़ नहीं सकता, या फिर पीकॉक, मोर है जो उड़ नहीं सकता? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब इसका आंसर हो सकता है कई बच्चों को लगा हो कि पीकॉक के जो पंख होते हैं वो बहुत भारी होते हैं तो वो उड़ नहीं सकता। ट्रू है, पीकॉक के पंख बहुत भारी होते हैं, वो बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता, लेकिन पीकॉक कैन फ्लाई, वो उड़ सकता है। अगर वो उसके पेड़ पे चढ़ना है और वो नीचे है तो उड़ के पेड़ पे जा सकता है, नीचे उतर सकता है, छोटी छोटी डिस्टेंसेस तक वो उड़ सकता है। ओके, सो यानी कि पीकॉक कैन फ्लाई, वो उड़ सकता है। वो ऐसी बर्ड्स में से उसका आप नाम नहीं लिखेंगे जो उड़ नहीं सकते, और जो उड़ नहीं सकते वो एक्चुअली में ये बर्ड है आपकी, जानते होंगे, जैसा बताया गया था पोलर रीजन पे रहती है ये, बहुत ठंडी जगह पे रहती है। आप जानते ही होंगे कि जहाँ पर बर्फ़ होती है यहाँ पर आपको कहीं पेड़ नहीं दिखाई देंगे, बहुत दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। अब जब ट्रीज़ नहीं है, कुछ उड़ने के लिए नहीं है, तो क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कई मिलियन साल पहले पेंगुइन्स आपकी उड़ा करती थी। इनके पंख भी है, देखिए अगर आप देखें, लेकिन फिर क्योंकि ये ऐसी जगह पे रहती है जहाँ इनको उड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो धीरे धीरे वो जो पार्ट है बॉडी का इनका, उसने मतलब अब वो उड़ने के लिए नहीं बना, इन्होंने इसको तैरने के लिए कर लिया है। अब ये जो इनके विंग्स हैं इससे वो स्विम करती है, तैरती है पानी के ऊपर, उड़ती नहीं है। ओके, नेक्स्ट, बटर, चीज़, कर्ड आर, बटर मक्खन आपका, चीज़ और कर्ड दही, ये सब चीज़ें क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है, आपको किसी पेड़ से मिलते हैं, अगर आपको दही चाहिए तो आप पेड़ के पास जाएंगे और दही ले आएंगे। एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से मिलते हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव, कोई नहीं है। एनिमल प्रोडक्ट मतलब ये नहीं कि आपको यही मिले, जिस चीज़ से ये बनते हैं वो एनिमल से मिले तो भी वो एनिमल प्रोडक्ट ही माना जाता है। तो बताइए कौन से प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, या फिर कुछ भी नहीं? इजी क्वेश्चन, आप बटर चीज़ कर्ड खाते ही होंगे घर में, आपको पता होगा कि कहाँ से वो आती है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन फ्लाई? आपको 3 बर्ड्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी बर्ड है जो उड़ सकती है। आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, या फिर मैना। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए पेंगुइन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रिच का अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी जो बर्ड है दैट इज़ ऑस्ट्रिच ही है। वो उसके पंख भी होते हैं लेकिन उसका वेट इतना ज़्यादा है कि वो उड़ नहीं सकती। ऑस्ट्रिच बहुत तेज़ दौड़ सकती है। ओके, सो ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई अगर आपसे पूछा जाए तो। जो बर्ड उड़ सकती है इन तीनों में से वो ये है। इसको पहचानते होंगे आप, कॉमनली दिख जाती है इंडिया में, आजकल थोड़ी कम हो गई है जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से जो आपकी बर्ड्स हैं स्पैरोज़, मैना, ये ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो ये वो बर्ड है जो कि आपके ऑप्शंस में से उड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट। अब 13 क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा आंसर करना है। आप लिखेंगे आंसर 13 ए, उसका आंसर लिखेंगे बी का आंसर लिखेंगे। ए है आपका नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन सा है? बी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल बर्ड कौन सी है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल ट्री। अब देखिए, अब कुछ पहेलियां हैं आप लोगों के लिए, कुछ रिडल्स हैं। 14th ए, फर्स्ट रिडल है आपकी, बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग। बनाना खाना मुझे बहुत पसंद है। स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, मैं अपना पूरा टाइम जंप करने में, उछलने कूदने में बिता देता हूँ। तो बताइए कौन सा एनिमल है ये? बनाना इसको बहुत पसंद है, पूरा दिन ये इधर उधर जंप करता रहता है, उछलता कूदता रहता है।
ओके, आंसर कर दिया होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। बी है आपका ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव। वॉल्स के ऊपर मैं वेब जाल बनाती हूँ। वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव, जिसमें कि इंसेक्ट्स कीड़े जो है वो फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते। कैन नॉट लीव, उसको अपने आप को बचा नहीं पाते हैं उसे। तो बताइए ये कौन है? वॉल्स के ऊपर मिलेगी आपको और वेब्स वीव करती है, वेब को जाल बुनती है जिसमें कि कीड़े फंस जाते हैं, आपके इंसेक्ट्स फंस जाते हैं। चलिए आंसर कर दिया होगा। सी पार्ट है इसका। आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और दिन में सोने चला जाता हूँ। पूरी रात जागता है और दिन में सोने चला जाता है। जो बच्चा या फिर जो पर्सन पूरी रात जगता है, आप उसको कहते भी हो कि इसकी तरह हो गया है, तो कौन से एनिमल से, कौन सी बर्ड से उसको कंपेयर करते हो? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। 15th भी आपकी रिडल्स ही है। 15th क्वेश्चन में भी ABC 3 रिडल्स हैं। ए है आपका क्रॉक 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 इज़ माई साउंड, मेरी साउंड जो है वो क्रॉक क्रॉक की है। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, तो मैं पानी में भी मिल सकता हूँ और ज़मीन पर भी मिल सकता हूँ। बताइए ये कौन है? नेक्स्ट है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, मैं रेनफॉल के बाद, बारिश के बाद आता हूँ, दिखता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रॉल, मेरे पैर नहीं होते इसलिए मैं क्रॉल करता हूँ, रेंग के चलता हूँ। इसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ा है ना, कि बारिश के बाद इनके घरों में पानी भर जाता है, ये बाहर आ जाते हैं और इनके पैर नहीं होते इसलिए क्रॉल करके चलते हैं। बताइए कौन है? ओके, नेक्स्ट स्लो एंड स्टेडी इज़ माई पेस, मैं बहुत धीरे चलता हूँ लेकिन कांस्टेंट चलता रहता हूँ। आई ऑलवेज़ विन व्हेन देयर इज़ अ रेस, और अगर रेस हो तो आई ऑलवेज़ विन। आपने इसकी कहानी सुनी होगी ज़रूर। रैबिट, खरगोश और इस एनिमल की कहानी है, जिसमें कि रैबिट जो है वो बहुत फास्ट होता है, ये एनिमल बहुत स्लो होता है, लेकिन एंड में क्योंकि स्टेडी है, कांस्टेंट चलता रहता है, तो ये रेस जीत जाता है। तो बताइए कौन सा एनिमल है ये? इनमें से किसी के आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपको खुद सोच के बताने होगा। अगर आपको आंसर नहीं आते तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। चलिए सभी आंसर्स आपने कर दिए होंगे। सो दैट्स ऑल, ये हमारी कुछ रिडल्स, कुछ क्वेश्चंस थे अबाउट वेरियस एनिमल्स। होपफुली यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्विज, आप सभी ने एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।